सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सामान्य सी सुनवाई उस वक्त हंगामे में बदल गई जब सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंक दिया। जूता सीजेआई तक पहुंचा नहीं, इसीलिए उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक डार्क मार्क जरूर छोड़ दिया है। घटना के बाद भी सीजेआई गवई ने पूरी शालीनता दिखाई। उन्होंने कहा, "These things do not affect me" और बिना किसी व्यवधान के सुनवाई जारी रखी। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने राकेश किशोर को कोर्ट से बाहर ले जाया, उन्होंने जोर से कहा, "इंडिया विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ सनातन धर्म"। ये घटना उस समय हुई जब कुछ ही हफ्ते पहले सीजेआई गवई अपने विवादित बयान यानी कि गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ को लेकर आलोचनाओं में थे। उन्होंने ये टिप्पणी खजुराहो मंदिर परिसर में विष्णु मूर्ति पुनर्स्थापन से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश किशोर दिल्ली के मयूर विहार में रहते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के रजिस्टर्ड सदस्य हैं। उन्होंने 2009 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से एनरोलमेंट कराया था। कानूनी जगत में वो कई बार एसोसिएशंस की लंबे समय से सदस्यता के लिए जाने जाते हैं। पुलिस को उनके पास से SCBA, शाहदरा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मेंबरशिप कार्ड्स बरामद हुए हैं। घटना के तुरंत बाद कोर्ट रूम नंबर 1 में सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें पहचान कर बाहर निकाल लिया गया। उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया और फिर कोर्ट परिसर के भीतर ही रिहा कर दिया गया। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए राकेश किशोर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। BCI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने इसे प्राइमा फेसी इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट बताया और कहा कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का ये उल्लंघन है। काउंसिल ने अपने बयान में कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर प्रतीत होता है कि 6 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:30 बजे के आसपास आप यानी कि एडवोकेट राकेश किशोर कोर्ट नंबर 1 में चल रही कार्रवाई के दौरान अपने स्पोर्ट शूज उतारकर उन्हें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर फेंकने का प्रयास कर रहे थे, जहां आपको तुरंत सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया। बार काउंसिल ने स्पष्ट किया कि इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और अदालत की डेकोरम को ठेस पहुंचाता है। काउंसिल ने फिलहाल ये कार्रवाई प्रोविजनल रखी है जब तक कि मामले की पूरी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की सर्वोच्च अदालत में डिसिप्लिन और जुडिशियल रिस्पेक्ट बनाए रखना सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि एथिक्स से भी जुड़ा मसला है। इसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये हर एक इंडियन को ठेस पहुंचाता है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।